हेलो स्टूडेंट्स, मैं जीसान अली आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वर्ब। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। अब वर्ब होती क्या है? किसी काम का करना या होना पाए जाना, किसी काम का करना या होना पाए जाना क्रिया कहलाती है, वर्ब कहलाती है। जनरली आप समझ लीजिए कोई एक्शन हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, उसे ही एक्शन समझ लीजिए आप। वर्ब वैसे कई प्रकार की होती है, कई टाइप की होती है। आज हम बात करते हैं मेनली 2 टाइप्स की। कौन कौन सी? फाइनाइट और दूसरी है नॉन फाइनाइट। आज हम बात करेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट की। तो फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती हैं जो टेंस और साथ में क्या, टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार, टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। देखिए जैसे ही वांट्स, और मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, दे वांट। यहाँ क्या था? सब्जेक्ट सिंगुलर था, इस वजह से वर्ब में क्या लग गई? एस वांट में। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लग गई? तो वर्ब में एस और यस नहीं लगी। तो ये कौन सी वर्ब हो गई? फाइनाइट, क्योंकि ये किसके हिसाब से चेंज हो गई? यहाँ पर सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट यहाँ पर हमने सब्जेक्ट सिंगुलर था तो एस और यस लग जाते हैं, और सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो नहीं लगाते हैं, तो चेंज हो गई ये वाली वर्ब। तो ये वाली वर्ब कौन सी कहलाएगी? फाइनाइट वर्ब। मैं चाहूँ तो इसे टेंस के हिसाब से चेंज कर सकता हूँ, जैसे ही वांटेड। यहाँ था प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट, तब भी ये क्या हो गई? फाइनाइट वर्ब। तो ऐसी वर्ब जो टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएं, कौन सी वर्ब कहलाती है? फाइनाइट वर्ब। कौन सी? फाइनाइट वर्ब। बहुत आसानी से हम इसे देख सकते हैं। अब देखिए मैं इसी में समझा दे रहा हूँ आपके लिए नॉन फाइनाइट। तो नॉन फाइनाइट क्या होती हैं? देखिए, नॉन फाइनाइट ऐसी वर्ब होती हैं जो टेंस, सब्जेक्ट किसी के अनुसार चेंज ही ना हो। नो चेंज, ये चेंज ही ना होंगे, ये बदलेंगी ना। क्या आप तो शायद इसी को देखकर गाना बनाया गया हो, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, तो ऐसा हम ना बदलेंगे चाहे पूरी दुनिया बदल जावे। तो देखिए ये चेंज नहीं होंगी। अब देखो मैं इसी में समझा दे रहा हूँ आपको, आपके लिए। ही वांट्स टू, दे वांट। अब मैं इसी में आगे बढ़ा दे, ही वांट्स टू गो दिल्ली। देखिए ही वांट्स टू गो दिल्ली, वह दिल्ली जाना चाहता है। तो देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर था तो वर्ब में एस और यस लग गई, और सब्जेक्ट यहाँ पर दे वांट टू गो दिल्ली, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था? प्लूरल था, तो वर्ब में एस और यस हट गई। तो जो चेंज हो गई उसे क्या कहेंगे? फाइनाइट वर्ब। बताओ ये टू गो, ये भी तो वर्ब है, गो भी तो, जाना भी तो एक वर्ब है, ये भी तो एक्शन हो रहा है। तो बताओ ये चेंज हुई? ये चेंज नहीं हुई। तो जो चेंज ना हो वो कौन सी कहलाएगी? नॉन फाइनाइट। कौन सी? नॉन फाइनाइट। जो टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज ही ना हो, मतलब एक तरीके से ये चेंज ही नहीं होंगे किसी के अनुसार, तो कौन सी वर्ब कराएंगे? नॉन फाइनाइट। देखो यहाँ तो वांट्स था, यहाँ वांट हो गई, तो ये चेंज हो गई, तो क्या लगेगी? फाइनाइट वर्ब। लेकिन टू गो सब्जेक्ट सिंगुलर था तब भी टू गो, सब्जेक्ट प्लूरल था तब भी टू गो, और यहाँ पर मैंने टेंस भी चेंज कर दिया तब भी क्या है? टू गो। तो बताओ ये चेंज हुई? नहीं। तो ये कौन सी कहलाएंगे वर्ब? नॉन फाइनाइट। तो एक सेंटेंस में दोनों वर्ब हो सकती हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। तो जो चेंज हो जाएँ, जो चेंज हो जाए वो फाइनाइट, और जो चेंज ना हो वो नॉन फाइनाइट। तो देखिए अब बात करते हैं हम नॉन फाइनाइट की। तो नॉन फाइनाइट क्या होता है? नॉन फाइनाइट के भी 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3। एक इन्फिनेटिव, दूसरा इन्फिनेटिव, दूसरा जिरंड, और तीसरा पार्टिसिपल।
नॉन फाइनाइट के 3 पार्ट होते हैं, इन्फिनेटिव, जेरंड, पार्टिसिपल। आज हम इस वीडियो में केवल 2 ही डील करेंगे, एक इन्फिनेटिव और एक जेरंड। तो देखिए बात करते हैं सबसे पहले इन्फिनेटिव की। अब मैं डाल दें यहाँ पे इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है, जब वर्ब में क्या लग जाए आगे टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 2 प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो क्या होती है, इन्फिनेटिव। 2 प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही हम क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव। जहाँ भी आपको दिख जाए 2, वहाँ आप क्या लगा दीजिएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बाद हम डील करेंगे और भी चीज़ आ सकती है, लेकिन 2 देख के आप क्या लगाएंगे, 2 और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको अगर मिल रही है, 2 के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको मिल रही है, तो क्या होगा, इन्फिनेटिव ही होता है। जैसे हिंदी में सेंस निकालने में क्या आता है, ना, नी और ने, ना, नी, ने। जैसे देखिए आप, मैंने अभी एक सेंटेंस कराया था आपको, जैसे ही वांट्स टू गो दिल्ली, इसी हिसाब समझ जाइए। मैं इसकी हिंदी लिख रहा, वह दिल्ली जाना, वह दिल्ली जाना चाहता है, वह दिल्ली जाना चाहता है। तो देखिए वह की क्या आ गई, ही, और दिल्ली की यहाँ पे जाना, तो जाना की साथ 2, तो आ गया पीछे लास्ट में क्या, ना आ गया। ना भी आ सकता है, नी भी और ने भी, लेकिन ये क्या हो गया, वांट्स। देखो इसमें तो आए नहीं नानी ने, तो ये जिसके पीछे नानी ने हिंदी में आ जाए वो क्या होगी, इन्फिनेटिव, वो क्या होगी, इन्फिनेटिव। लेकिन कैसे, जब 2 प्लस मेन वर्ब की, देखो कहाँ दिख रही है, 2 और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख गई आपके लिए, तो ये क्या हो गया, इन्फिनेटिव। ये क्या हो गया, इन्फिनेटिव। और ये जो वांट्स है जो पहले आ गया, ये वो कौन सी वर्ब है, फाइनाइट, और साथ में ये क्या है, मेन वर्ब भी है, ये मेन वर्ब। अब देखिएगा, he went to play hockey, he went to play hockey। 2 प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाएं, 2 प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये है, तो ये क्या हो गई, इन्फिनेटिव। हिंदी में अर्थ निकालने पे देखिए आप, वह हॉकी खेलना, नानी ने आगे खेलना, वह हॉकी खेलने गया, तो खेलने नानी ने आ गया, तो क्या हो गई, इन्फिनेटिव हो गई। 2 प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको कहीं दिख जाए, 2 प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही क्या कहलाती है, इन्फिनेटिव कहलाती है। तो उम्मीद करता हूँ इन्फिनेटिव टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बात करते हैं इसमें ही दूसरे टॉपिक की, जो क्या है, जिरंड। क्या है, जिरंड। अब देखिए जिरंड होता क्या है, वर्ब में तो लगेगी आईएनजी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगी, आईएनजी, और काम किसका करेगा, ये नाउन का। किसका काम करेगा, नाउन का। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लग जाए आईएनजी, और काम किसका करे, नाउन का, संज्ञा का काम करे, तो क्या कहलाएगा, जिरंड। अब देखिए इसी वजह से ये है क्या, जिरंड असल में क्या है, वर्ब। क्या है, वर्ब। इस वजह से क्या नाम पड़ गया, वर्बल, और काम किसका करेगा, नाउन का। भाई असल में तो है क्या, ये वर्ब, और काम कर रही है नाउन का, इस वजह से क्या नाम पड़ गया, वर्बल नाउन। क्या नाम पड़ गया, वर्बल नाउन। देखिए स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग तैरना अच्छा अभ्यास है, और इसकी भी हिंदी हम निकालेंगे, इसकी भी हिंदी निकालेंगे, तो फिर क्या आएगा, ना, नी, और क्या आएगा, ने। इसकी भी हम हिंदी निकालेंगे तब भी क्या आएगा, ना, नी, ने। तो दोनों हम आराम से अंतर पहचान सकते हैं। स्विमिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज, वर्ब में क्या लग रही है, आईएनजी। देखिए वर्ब में तो लग गई आईएनजी, और काम किसका कर रहा है, नाउन का। अब आप सोचेंगे नाउन को हम कैसे पहचानेंगे, तो इज क्या है यहाँ पर, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब से पहले हमेशा क्या आएगा, सब्जेक्ट। मेन वर्ब से पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में होता क्या है, नाउन और प्रोनाउन। और प्रोनाउन में तो देखिए क्या आता है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। कहीं वो चीज़ ये दिख रही है नहीं, तो प्रोनाउन तो है नहीं, तो बचा क्या, नाउन।
और बर में लग रही है आईएनजी और काम करे नाउन का, तो असल में क्या हो जाएगी ये जिरंड। क्या हो जाएगी ये जिरंड। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि इसमें भी नानी ने है और इन्फिनेटिव में भी नानी ने है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने क्या बताया था, टू लगा देंगे आप, तो टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज। टू स्विम ये क्या है, इन्फिनेटिव। ये क्या हो गया, टू प्लस मैन की फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है, इन्फिनेटिव, इन्फिनिटिव। अब आप सोच रहे हैं कि दोनों में अंतर क्या है, तो वही मैंने अभी आपको बताऊंगा मैं कि दोनों में असल में अंतर क्या है। भाई इसमें भी नानी ने और इसमें भी नानी ने, तो असल में अंतर क्या है, तो देखिए एक ही एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। ये तो इसी जैसे देखिए वी ईट टू लिव। जिरंड जो होता है, जिरंड में भी हिंदी में भी नानी ने बर्मा आईएनजी लगी हुई काम करेगा नाउन का, इस वजह से क्या नाम रखा गया, वर्बल नाउन। और टू प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए तो वो क्या होता था, इन्फिनेटिव। अब यहाँ पे तो इन्फिनेटिव हो गई, ये टू प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव। हिंदी में निकालने पर नानी ने इसमें भी आता है और जिरंड में भी नानी ने ही आता है और इन्फिनेटिव में भी नानी ने आता है। अब देखिए इन्फिनेटिव और जिरंड में एक ही अंतर है कि जिरंड जो होगा वो क्या शो करेगा आपका, जिरंड जो होगा वो क्या शो करेगा, हैबिट। जिरंड जो है वो क्या करेगा, हैबिट शो करेगा। तो स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज हैबिट शो करेगा और हॉबी भी शो करेगा। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, आप चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज, लेकिन जब ये हैबिट शो करने की बात आए तब आपको जिरंड ही लगाना है। अब देखिए बी ईट टू लिव, इन्फिनेटिव क्या दिखाता है, इंटेंशन। क्या दिखाता है, इंटेंशन और पर्पस। ये उद्देश्य दिखाता है, मकसद दिखाता है, उद्देश्य मकसद। जहाँ उद्देश्य और मकसद की बात आए वहाँ आप इन्फिनेटिव ही यूज करेंगे, ना कि जिरंड। और जहाँ हैबिट की बात आए वहाँ आप किसका यूज करेंगे, जिरंड का। बी ईट टू लिव, हम खाते हैं, क्यों खाते हैं, जीवित रहने के लिए। तो उद्देश्य हो गया, मकसद हो गया, क्या मकसद हुआ, जीवित रहना, ताकि हम जी सकें। इस वजह से हम किसका यूज करेंगे, इन्फिनेटिव का ही यूज करेंगे। नानी ने तो देखो यहाँ पे भी है, तो बी ईट लिविंग वो एक तरीके से ठीक हो सकता है, लेकिन ठीक नहीं है। क्यों, इन्फिनेटिव क्या शो करता है, इंटेंशन और पर्पस। हम खाते हैं जीवित रहने के लिए, तो मकसद क्या है, जीवित रहना। तो अब मैंने कहा मकसद इंटेंशन की बात है, तब आप क्या यूज करेंगे, इन्फिनेटिव ही यूज करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये डाउट आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जिरंड इन्फिनेटिव, जिरंड जो है वो हैबिट शो करता है और इन्फिनेटिव इंटेंशन और पर्पस शो करते हैं। लगाने को तो आप कोई भी चीज़ लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ भी बात आ जाएगी हैबिट की तब आपको जिरंड ही लगाना है। जहाँ बात आ जाएगी इंटेंशन की और पर्पस की वहाँ आपको इन्फिनेटिव ही लगाना है। अब देखिए एक मैं टॉपिक, एक डाउट और क्लियर करना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि होता क्या है कि बच्चे जैसे ही देख लेते हैं टू, कहीं पे देख लिया टू, तो तुरंत के तुरंत क्या लगा देते हैं, वो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगा देते हैं। तो हर जगह तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ नहीं सकती। अगर टू के बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो वो क्या हो जाती है, इन्फिनेटिव हो जाती है। मैं आपको बता चुका हूँ। तो बच्चा जैसे ही देखता है टू, वो पीछे मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगा देता है। तो जरूर नहीं है। देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जो जिनके साथ टू आएगी लेकिन वो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना लाएंगे, इन्फिनेटिव नहीं लाएंगे, बल्कि वो क्या लेके आएंगे, अपने साथ जिरंड लेके आएंगे। जैसे कुछ वर्ड है, विद ए व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, एडिक्टेड टू, ऑब्जेक्टेड टू। देखिए इनके पीछे हर किसके पीछे टू 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 और टू आ रहा है। तो बच्चा क्या होता है, अक्सर टू देख के ही डायरेक्ट क्या लगाता है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन कुछ ऐसे ये वर्ड हैं, विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, एडिक्टेड टू, ऑब्जेक्टेड टू, ये अपने साथ इन्फिनेटिव ना लेके क्या लेके आते हैं, इनकी दोस्ती किससे है, जिरंड से। किससे है दोस्ती, जिरंड से। देखिए जैसे मैं विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू का मतलब किस मकसद से, मकसद या लक्ष्य से। देखिए आई पेंटेड द हाउस, विद ए
व्यू टू। अब बच्चा देखता है टू वो लगा देता है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन विद द व्यू टू क्या है, पूरा फ्रेज है और ये अपने साथ क्या लेगा, जिरंड। और जिरंड मैंने बताया मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगती है, आईएनजी। ये आपको ध्यान रखना है। सेलिंग इट। आई पेंटेड द हाउस, मैंने घर की पुताई करी। विद द व्यू टू किस मकसद से, सेलिंग इट, इसे बेचने के मकसद से। मकसद समझिए, लक्ष्य समझिए किसका। तो विद द व्यू टू अपने साथ क्या लेकर आएगा, वर्ब में आईएनजी ही लेकर आएगा। अब इसे क्या कहेंगे हम, जिरंड। क्या कहेंगे, जिरंड। बेचने, ना नीने किसके लिए आ जाता है, जिरंड के लिए, अगर वर्ब में लगी हो आईएनजी। अब देखिए एक दूसरा एग्जांपल और देख लीजिए। I look forward to meeting अमिताभ बच्चन जी। लुक फॉरवर्ड टू को आशा करना, लुक फॉरवर्ड टू होप या तत्पर। तो मैं अमिताभ बच्चन जी से मिलने के लिए क्या हूँ, तत्पर हूँ या क्या हूँ, बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ या आशा करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको देखिए क्या है, लुक फॉरवर्ड टू और मीटिंग, ये क्या होगी, जिरंड। आपको केवल मेनली यही वर्ड याद रखने हैं, विद द व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, एडिक्टेड टू, ऑब्जेक्टेड टू, ये अपने के साथ लेकर आएंगे जिरंड। और बच्चे कुछ ज़्यादातर जो वर्ड हैं वो क्या लेकर आएंगे अपने साथ, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेकर आएंगे। अब देखिए इस टॉपिक को मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। इन्फिनेटिव क्या शो करता है, इंटेंशन और पर्पस शो करता है, और जिरंड हैबिट शो करता है। दोनों के अर्थ में निकालने में नानी नहीं आता है, और जिरंड मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाती है, और काम किसका करता है, नाउन का। इस वजह से उसका क्या नाम पड़ा है, वर्बल नाउन। उम्मीद करता हूँ कि नॉन-फाइनाइट ये जो टॉपिक है इन्फिनेटिव और जिरंड आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताएं।